चलिए सर, लेट्स स्टार्ट। सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, क्लास 11th में हम लोग त्रिकोणमितीय पाठ में मिल रहे थे। पिछले कक्षा में हम लोग डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए सीख रहे थे और उसमें हम लोग कुछ प्रश्न होमवर्क के रूप में भी लिए थे, कुछ प्रश्न उसको होमवर्क के रूप में भी लिए थे। तो आइए सबसे पहले होमवर्क को डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद क्या है फिर आगे हम लोग शुरू करते हैं, आगे क्वेश्चन को भी डील करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा सर, आप लोग को कहाँ से कहाँ तक हम होमवर्क दिए थे, बोलिए तो। इधर भी दिए थे क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर नहीं, उदाहरण नंबर फर्स्ट दिए थे क्या हम? बोल भी नहीं करोगे, नहीं दिए थे तो कैसे करो नहीं दिए थे? उदाहरण नंबर 1 और 2 शायद दिए होंगे, क्या दोनों बन गया? उदाहरण नंबर 1 और 2 दिए थे, दोनों बन गया क्या सर? यस या नो? कौन सा नहीं बना? दूसरा नहीं बना? चलिए, एक डाउट आया, उदाहरण संख्या दूसरा। उदाहरण संख्या दूसरा, एक डाउट आया, आगे बोलिएगा। प्रश्नावली में आइए 3.1 में, 3.1 पहला में दिए थे हम 4 क्वेश्चन, यस या नो? चारों में बना की दिक्कत है? दूसरा नहीं बना? चलो, मतलब एक्सरसाइज का पहला का दूसरा। आइए सर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उदाहरण संख्या दूसरा क्या कहता सुनिए। 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। बाबू देखना यहां पर, 6 रेडियन है, इसको डिग्री माप में बदलना है। ठीक है, कै रेडियन है? 6। सबको मालूम है रेडियन से डिग्री में जाने के लिए गुना कितना से? 180 बटा कितना से? पाई से। अब आप लोग अगर गौर से देखें कि 180 बटे पाई से, तो पहले हमने 6 को 6 लिख दिया और रेडियन से डिग्री में जाना है, मतलब 180 और बटे कितना से? पाई से। ठीक है, आप लोग खुद बताएंगे, आप लोग खुद बताएंगे पाई का वैल्यू कितना होता है? 22 बटे 7। अरे 180 बटे पाई तो हो गया, पाई का मान कितना? जब हम लोग जा रहे हैं इसमें तो डिग्री में तो 22 बटे 7, तो कितना जाएगा? 6 गुने 180 और बटे हो जाएगा 22 और बटे कितना? 7। पलटेंगे नीचे वाला ऊपर, मतलब हो जाएगा 6 गुने 7 गुने 180 और बटे कितना? 22। एनी प्रॉब्लम? आ जाओ। 18 छक 78 से 108, अभी लिखो मत, सबसे पहले 108 मतलब हो जाएगा 10 कितना? 80 और गुने कितना? 7 और बटे कितना बोलिए? 22। देखिएगा कितना मर्तबे? 540, 11 दूनी 22, राइट। आइएगा 7 चौक 28, 7 पचे 35, 35 और 2 कितना? 37, 3780 और बटे कितना? 11 हो जाएगा। चलिए आइए देखिएगा सब लोग, इंपॉर्टेंट यही है, हम भाग देने के लिए नहीं सिखा रहे हैं। 3780 में 11 तिहाई कितना? 33,
11 चौक कितना 44, 11 तिया 33, शेषफल कितना 7। समझ में आया? गौर करना, अगर शेषफल 7 के बराबर बचा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले ये बता दो। 300 कितना 43 पूर्णांक 7/11, मतलब ध्यान देना पर 343 पूर्णांक 7/11। ये बताओ तुम चेंज कर रहे हो किस में, डिग्री में, रेडियन से कहां डिग्री में। मतलब ये जो पूरी आ गया 343, ये 343 कौन फॉर्म में आ गया, डिग्री के फॉर्म में। 343 आ गया कौन फॉर्म में, डिग्री। तो सुनिए कितना गया 343 डिग्री, ये पूरी हो गया। और वो जो आपका 7/11 बच रहा है, ये भी कौन फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में। लेकिन डिग्री के फॉर्म में बच रहा है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर हर बड़ा है और अंश छोटा है। मतलब डिग्री तो पूरी आ गया। अब डिग्री से कहां जाएंगे, मिनट। मिनट में जाने के लिए डिग्री से कितना से मल्टीप्लाई, 60 से। मतलब अगर इस डिग्री को रिप्लेस करना चाहते हैं तो 343 डिग्री और ये कितना देगा 7/11 और गुने कितना 60, इतना का होगा मिनट होगा। अरे इतना क्या होगा, मिनट। अब बताओ थोड़ा सा ध्यान देना, 343 डिग्री और 7/11, 7 कितना 42, मतलब 420 और बटे 11 क्या हो जाएगा मिनट। मतलब 11 से डिवाइड करना पड़ेगा 400 कितना में 20 में, 11 तिहाई कितना बोलो 33, कितना बच जाएगा 9 कैंसिल, कितना हो गया 90, 11 8 कितना 88, कितना बच गया 2। क्या लिख सकते हो इसको तुम 38 पूर्णांक 2/11, 38 पूर्णांक 2/11। मतलब लिख सकते हैं 343 का 343 और यहां पर जाएगा 38 पूर्णांक 2/11 और पूरा का पूरा क्या में, मिनट में। अब बताओ ये 38 पूरा मिनट मिल गया, लेकिन जब 2/11 बचेगा तो भी मिनट में ही बचेगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 343 डिग्री कै मिनट 38 मिनट। और बताओ ये 2/11 भी क्या में, मिनट में। लेकिन बताओ अब मिनट से क्या में जाएंगे, सेकंड में। तब मिनट से सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई कितना से 60 से। मतलब कितना करना पड़ेगा बोलो 343 डिग्री 38 मिनट और यहां पर जाएगा 2/11 और गुने कितना 60। बताओ इतना क्या हो जाएगा, मिनट की सेकंड, सेकंड। आजा देखो तो आगे जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 कितना से भागा देंगे 11 से, हैं एक मरतबे कितना 11, कितना बच गया 10। कितना लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 10/11, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 पूर्णांक 10/11, इतना क्या सेकंड। मतलब 1 सेकंड हो जाएगा पूरा और बच रहा है 10/11। तो डिग्री से नहीं कटा पूरा, डिग्री से पूरा नहीं कटा तो मिनट में आ गए, मिनट से पूरा नहीं कटा सेकंड में आ गए। अब सेकंड में भी पूरा नहीं कटेगा तो आगे जाने की कोई संभावना है नहीं। तो 1 सेकंड आया था तो 1 सेकंड के बदले लिख देंगे कितना 2 सेकंड और उसको लगभग कर देंगे, हो जाएगा। मतलब सिंपल हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 2 सेकंड, इतना क्या लिख देंगे बोलिए, इतना लिख देंगे लगभग। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या कि दिक्कत है? अच्छा ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ कितना हो जाएगा 10 ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो 10 सेकंड है और 10 सेकंड के बाद भी कुछ है तो 10 हो जाएगा कितना सेकंड 11 सेकंड लगभग, यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? जल्दी से इसको नोट करो। फिर ये आपका उदाहरण नंबर 2 ये आपका हो गया क्लियर। चलिए सर आइएगा, समझ में आ गया ये वाला? आ जाइए एक्सरसाइज में पहला का दूसरा,
पहला का दूसरा। अच्छा ऐसे काम करो, पहला का दूसरा हम बताते ही हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी अगर कोई डाउट है, क्योंकि दूसरा जो अभी हम बताए हैं उदाहरण नंबर दूसरा, कहाँ से कहाँ बदलने के लिए, रेडियन से डिग्री, रेडियन से डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न में रेडियन से डिग्री में ही बदलना है। चारों प्रश्न में रेडियन से डिग्री में ही। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। दूसरा में भी, दूसरा में भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बोलिए। बोलिए क्या? दूसरा का चौथा बता दें? चलिए, दूसरा का पहला 11/16। चलो आ जाओ, यहां देखो, रे 11/16 ये कौन माप में है? यहां देखो सब, कौन माप में? रेडियन। रेडियन से बदलना क्या में? डिग्री में। कितना से मल्टीप्लाई? 180/22 से। सिंपल, 11/16 गुने 180 और बटे कितना? पाई। ठीक है, बताओ 18 में करेंगे 11 से कितना आ जाएगा? 198 और 0 का 0 बटे 16 का 16, पाई का मान 22/7। यहाँ 22 और गुने कितना? 7, कटेगा 16, 16 दूनी 32, 16 85, 9। 2 से तो कट ही जाएगा। 2 नमा 18, 2 नमा 18, 0। 2 से 11 दूनी 22, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 नमा 18, 2 पचे 10, 2 अठी 16। कितना बच गया? ऊपर 495 गुने 7 और बटे 11 गुने 8 बच गया। 11 चौक 44 और 44, हाँ 11 से भी कट जाएगा। 11 चौक 44, 5 बच गया ना। 11 पचे 55। कितना बच गया ऊपर बता दो? 45 गुने 7 और बटे कितना? 8। 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 28 और 3 कितना? 31। 315 बटे कितना? 8। देखो 8 से डिवाइड कर दो तुम 315 में। 8 तिहाई कितना हो गया बोलो? 24। बच गया कितना? 7, 75। 8 नमा कितना? 72। बच गया कितना? 3। अरे होगा क्या? लिख सकते हो तुम 39 पूर्णांक 3/8। देख लो यहां बाबू, गौर करना, क्या लिख सकते? 39 पूर्णांक 3/8। ये जो 39 आएगा ये क्या में आएगा? डिग्री में। डिग्री में। अब 3/8 भी क्या में आएगा? डिग्री में। लेकिन बताओ ये 3/8 डिग्री अब संभव है क्योंकि नीचे हर बड़ा है, तो मल्टीप्लाई करें कितना से? 60 से। तो डिग्री चेंज हो जाएगा क्या में? मिनट में। मतलब क्या हो जाएगा बोलिए? 39 डिग्री और हो जाएगा 3/8 और गुने कितना? 60। इतना मिनट। 2 चौक 8, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4,
क्या बच गया बोलिए? 39 डिग्री 15 तिया कितना 45 और बटे 2 इतना क्या मिनट। 2 से कितना 22 दूनी 44, मतलब जब भाग दीजिएगा तब बच जाएगा 39 डिग्री और कई मिनट 22 मिनट और कितना बच जाएगा 1/2 मिनट। ये बच जाएगा आपका फ्रैक्शन के रूप में, हाँ या ना। अब मिनट से क्या में सेकंड में कितना से मल्टीप्लाई 60 से, मतलब सिंपल हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 1/2 और गुने 60 इतना क्या सेकंड। 30 दूनी कितना 60, बताइए क्या हो जाएगा 39 डिग्री कई मिनट 39 डिग्री 22 मिनट और कई सेकेंड 30 सेकेंड। यही क्या हो गया आंसर हो गया। टफ है कि आसान? आसान। ये कौन था? दूसरा का कौन? पहला। अरे बच्चा एक विद्यार्थी पूछा था, कौन सा पूछा था? पहला का कैमा दूसरा। आ जाओ पहला का दूसरा भी बता लेते हैं यहाँ पर, देखना तुम लोग ध्यान देना। पहला का दूसरा फोकस करोगे बच्चे लोग। -47 डिग्री और 30 मिनट। बाबू फोकस। -47 डिग्री और 30 मिनट। बताओ यहां देखना, यह क्वेश्चन क्या था? दूसरा था रेडियन से डिग्री में, तो मल्टीप्लाई 180/π से। यह क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन है डिग्री से क्या में? रेडियन में। तो सबसे पहले बताओ, जब डिग्री से रेडियन में जाना है तो सबसे पहले जो मिनट में है उसको क्या में बदल लेंगे? डिग्री में। तो 1 मिनट बराबर कई डिग्री? 60। 1 मिनट बराबर 60 डिग्री की 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। कंफ्यूज मत करो। 1 मिनट बराबर 1/कई डिग्री? 60 डिग्री। मतलब सुनिए ए बच्चा दंदना, माइनस को माइनस में दो तुम 47 डिग्री और बताओ 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, तो 30 और बटे कितना 60। 30 दूनी कितना 60, इतना डिग्री हो जाएगा। अरे होगा, मतलब कितना हो जाएगा बोलो? -47 डिग्री। बीच में चिन्ह क्या चीज का? प्लस का। ये कितना हो जाएगा बोलो? 1/2 और इतना क्या डिग्री। नीचे कुछ नहीं तो 1 47 दूनी 94 और 1 94 95, मतलब -95/2 क्या आ गया? डिग्री आ गया। अब तुम लोग खुद बताओ। रे बच्चा डिग्री से रेडियन में जाने का उपाय मालूम है? π/180। सिंपल हो जाएगा, माइनस का माइनस 95/2 और गुने π/100 कितना 80। पाई का मान इतना क्या हो जाएगा बोलो? सॉरी इतना रेडियन। रेडियन कितना हो जाएगा बोलो? माइनस का माइनस ये 95 और बटे 2, पाई का मान 22/7, 22 और बटे नीचे हो जाएगा 180 और गुने कितना 7। आइए सर देखिएगा, 2 से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और कटेगा 5 से 5 चकाई 5 और 5 45, 5 से 5 तिया 15 और 5 छक 30। ऊपर बच जाएगा क्या बता दो? 19 गुने 11 और बटे नीचे बच जाएगा 36 और गुने क्या 7। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या में आएगा बोलो? रेडियन में। बोल भी नहीं करोगे? क्या में आएगा? रेडियन में। मल्टीप्लाई करो ना 19 को 11 में, तो 19 देंगे 190 और फिर 19 मतलब आ जाएगा 209। अरे 200 ऊपर आ जाएगा 209 और बटे 7 छक 42 कि कितना है? अच्छा सॉरी रेडियन में करना है ना। रेडियन में ना, तो रेडियन तो ऑलरेडी क्या में रहता है? पाई में ही रहता है। ओहो मिस्टेक। सिंपल
पाँचे का ही पाँचे और पचनमा 45, 5 से 5 है 36, मतलब हो जाएगा कितना बोलो -19, ऊपर क्या पाई और बटे 36 दूनी 72, ये क्या हो गया? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो जल्दी से पेन डाउन करो फर्क जो नहीं बना सो। लिख लिए? हो गया? तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हो गया, बन जाएगा ना? अब बोल भी नहीं करोगे? अरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगा ना? चलो आओ मिटाई इसको, आ जाओ। देखो तो अगर इसके बाद सुनो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए गौर कीजिएगा। सपोज करते हैं ए बाबू ध्यान दो, सपोज करते हैं हम लोगों के पास कोई एक वृत्त है। देखिएगा यहां देखो, कोई एक वृत्त है। क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ये वाला टेस्ट में। थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हुआ कि हम सोचे कि ट्यूसडे को क्लास ले लेंगे, तो ट्यूसडे क्लास में हम इसका डिस्कशन कर देंगे, लेकिन ट्यूसडे को बारिश होने के कारण से क्लास आप लोग का हुआ नहीं, इस कारण से वो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पड़ गया था उसमें। आइए, कोई एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है। यहां देखो वृत्त का केंद्र क्या है? O। और ये जो है ये वृत्त की त्रिज्या हुआ, ये आपका O हो गया, ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। सुनो सबसे पहले, इसमें 3 टर्म। पहला टर्म O आपका हो गया वृत्त का केंद्र, ठीक है? O किसका केंद्र? वृत्त का। यहां गौर करो, AB सॉरी जितना मान आपका होगा OA वृत्त की क्या है? त्रिज्या, और OB भी वृत्त की त्रिज्या। क्लास में ध्यान नहीं दोगे, एग्जाम में कहियो नहीं बढ़िया करोगे, ये दावे के साथ कर सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या दोनों आपस में समान होगा कि असमान? समान, मतलब OA बराबर OB, ये आपका हो गया क्या? बोलिए, वृत्त की OA बराबर OB, वृत्त की त्रिज्या। और ये जो आपका A से लेकर के B तक दिख रहा है, ये आपका कर्व है कि स्ट्रेट है? कर्व। अरे कर्व ना, मतलब ये आपका AB है, AB स्ट्रेट नहीं है, AB क्या है? कर्व है। अगर ये रहेगा तो ये आपका जानते हैं किसकी लंबाई है? चाप की लंबाई। और ये दोनों त्रिज्या के बीच बना कोण क्या है? थीटा। मतलब ये जो आपका थीटा है वो आपका कोण किसका? AO। अरे कोण किसका? AOB। बताइए ये आपका क्या हो गया? बोलिए, कोण। आपके पास 3 टर्म, फोकस करिएगा, आपके पास 3 टर्म। पहला टर्म वृत्त की त्रिज्या, दूसरा टर्म चाप की लंबाई और तीसरा टर्म चाप के बीच का कोण। अगर 3 टर्म हो और तीनों के बीच में रिलेशन दिखाना हो, रिलेशन बैठाना हो, संबंध स्थापित करना हो, तब बताइए
चाप की लंबाई को डिनोट करते हैं क्या चीज से, एल से, कोण को क्या चीज से, थीटा से, और त्रिज्या को क्या चीज से, आर से। तो जानते हैं रिजल्ट क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन क्या होता है बोलिए, आर। मतलब अगर कोण का मान निकालना है तो चाप की लंबाई को अगर त्रिज्या से भाग दे देंगे तो ये आपका कहलाएगा किसका मान बोलिए, कोण का मान कहलाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन क्या, आर। थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलिए, थीटा इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एल अपॉन क्या, आर। समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। तो अगर आपका हो गया थीटा बराबर एल अपॉन आर, तो आप लोग गौर कीजिएगा कि तो आप लोग गौर कीजिएगा यहां पर थीटा क्या है, थीटा क्या है, दो चाप के बीच का कोण, एल क्या है, चाप, और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। चलिए तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। इसके बाद का कल जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आपका प्रश्नावली 3.1, उसमें हम लोग लगभग कोशिश करेंगे कि 3.1 पूरा कंप्लीट कर दिया। क्यों, क्योंकि थ्योरी पूरा बता चुके हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं त्रिकोणमितीय फलन के नेक्स्ट लेक्चर में।